जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है कपिल कुमार और मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और उनका शासनकाल पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक ऐबक का पुत्र आराम शाह बना था, जिसका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान इल्तुतमिश बना था, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल कुछ दिन ही चला था। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मरवाकर इसी की बहन रजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठी थी, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों रजिया सुल्तान को मरने के बाद बहराम शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों बहराम शाह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों मसूद शाह को दिल्ली के सिंहासन से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बलबन बना था, जिसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों बलबन के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान इसका पोता कैकूबाद बना था, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों कैकूबाद को राजगद्दी से हटाकर कैमूर्स दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल कुछ दिन ही चला था। दोस्तों कैमूर्स की हत्या कर मलिक फिरोज दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसने एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम खिलजी वंश था। दोस्तों खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। दोस्तों मलिक फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों फिरोज खिलजी की हत्या कर इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी बना था, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों मुबारक शाह को दिल्ली की राजगद्दी से हटाकर खुसरो शाह राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों खुसरो शाह को राजगद्दी से हटाकर गाजी मलिक राजगद्दी पर बैठा था, जिसने एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम तुगलक वंश था। दोस्तों तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। दोस्तों गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक चला था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बना था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना था, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1388 से 1394 ईस्वी तक 5 सुल्तान राजगद्दी पर बैठे थे, जिनमें से कोई भी सुल्तान के पद के लायक नहीं था। दोस्तों 1394 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1394 से 1414 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की राजगद्दी से हटाकर खिजर खान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसने एक नए वंश की शुरुआत की थी, जिसका नाम सैयद वंश था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। खिजर खां का शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों खिजर खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, जिसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों मुबारक शाह के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान मोहम्मद शाह बना था, जिसका शासनकाल 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह हुआ, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली की राजगद्दी से हटाकर बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और एक नए वंश की शुरुआत की थी, जिसका नाम लोदी वंश था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था।
बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी इसका बेटा सिकंदर लोदी बना, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान इब्राहिम लोदी बना, जिसका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।